बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद हारिस हेयर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सेल्स टैक्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इसमें इशू तो खैर वही है कि HS कोड डज़ नॉट एग्जिस्ट इन योर परचेजेस एज़ पर STGO। चूँकि इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ और उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो की जो मेन पॉइंट्स हैं और जो इशू है वो आपको सॉल्व करने में कोई मसला दरपेश ना आए। अच्छा, अब इस तरह के दोस्तों कि ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो अब उन दोस्तों को आ रही है जिनकी जो परचेजेज़ हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हैं। जब क्योंकि इससे पहले जब वो अपनी सेल्स सबमिट करते थे अपना नेगेटिव सी तो उनको ये एरर नहीं आता था। अब जब वो अपनी नेगेटिव सी सेल्स अपनी सबमिट करते हैं तो उनको स्क्रीन पे जो है वो एरर डिस्प्ले हो जाता है कि जी HS कोड डज नॉट एग्जिस्ट इन योर परचेजेस एज पर STGO। अब इस एरर का हल क्या है? अब करें तो करें क्या? इसका हल तो यही है कि भी जो हमारा HS कोड है वो हमारी परचेजेस में भी आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि HS कोड को हम अपनी परचेजेस में कैसे ला सकते हैं। और ये आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी तक इसको लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया, और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको ये इशू आ रहा है ताकि उनका भी ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। और दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज ही अपनी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है उसको चेक करें कि आपकी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में क्या प्रिंसिपल एक्टिविटी आ रही है और आपकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी जिस पे आपका सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है क्या वो आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंगली है। अगर अकॉर्डिंगली है ठीक है, नहीं तो फिर इसको आज और अभी से ही करेक्ट करें। और दूसरा, आपको पता है ये जो STGO है ये 4 पर्सनस के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, जिनमें होल सेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और इम्पोर्टर है। और ये इशू मैन्युफैक्चरर हजरात को भी आ रहा है चूँकि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एज ए नॉन मैन्युफैक्चरर हुई है। तो आज ही आप चेक करें कि क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो क्या और आपकी रजिस्ट्रेशन एज ए मैन्युफैक्चरर हुई है तो आपको ये इशू नहीं आएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है एज ए नॉन मैन्युफैक्चरर है तो फिर आप तैयार हो जाएं, आपको इस एरर का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है अब हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जी आपकी जो परचेजेज हैं, जो आपका परचेज रिकॉर्ड है वो आपको आज से और अभी से ही मेंटेन करना होगा। आप चूँकि ये जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस करते हैं तो आप उससे इनवाइस तो लेते ही होंगे, मगर आप उस इनवाइस को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाएंगे आज से। और उसका आपने लाजमन, अगर तो वो AOP या कंपनी है तो उसका आपने लाजमन NTA नंबर भी लेना है। अगर वो जो है वो इंडिविजुअल है तो उसका आपने CNIC नंबर लाजमी नोट करना है। और आप चूँकि आपने अब आज से आइंदा से आपने अपनी जो परचेजेज हैं वो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन की भी रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी के लिए क्या करें? अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेजेज आपने की हैं उनका अगर आपके पास NTN या CNIC कुछ नहीं है तो फिर क्या करें? हम अपनी एंट्री कैसे डालेंगे और इस इश्यू से कैसे निपटा जाएगा? तो चलें शुरू करते हैं। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। इस स्क्रीन पे आपको सबसे पहले जो है ये जो सेल्स हैं इनको टिक हुआ होगा, इसको आप पहले परचेजेस कर लें। परचेजेस कर लिया, ये फिर यहाँ पे जाके आप अपना जो सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आप, अगर आपके पास तो आपका जो वेंडर है जो जिससे आपने परचेजेस की हैं उसका अगर आपके पास CNIC NTN है तो आप यहाँ पे एंटर करें। और उसका अगर तो वो टैक्स पेयर है तो उसका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर उस बंदे का ना आपके पास NTN है ना CNIC है तो फिर यहाँ पे आप जो है ना वो अनरजिस्टर्ड के लिए एक NTN यूज़ किया जाता है 999997-8। ये आपने यहाँ पे एंटर करना है और सेलर नेम में आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन नेम भी खुद एंटर करना है।
इनवाइस टाइप परचेज इनवाइस आप सेलेक्ट करेंगे। इनवाइस नंबर आप खैर 1 2 जो भी नंबर आप देना चाहें। इनवाइस डेट आप एंटर कीजिए, प्रोविंस, डेस्टिनेशन, सप्लाई जहाँ से आप लोगों ने ये परचेजेस की हैं और परचेजेस टाइप आपकी क्या है वो आप यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैं तो खैर इसको स्टैंडर्ड रेट पे लेके तो मैं खैर आगे चलता हूँ। यहाँ पे फिर आप अपना एच कोड एंटर कीजिएगा कि आपने जो परचेजेस की हैं उसका एच कोड क्या है। जो आप सेल्स कर रहे हैं क्या वो दोनों मैच करते हैं, वो आपने ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आपके दोनों कोड मैच करते हो। रेट उसका स्टैंडर्ड या 18% या फिर आप यूनिट और मेजरमेंट सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी दीजिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ परचेजेस। हाँ यहाँ पे एक ये चीज़ है कि वैल्यू ऑफ परचेजेस अगर आपके पास कोई इनवाइसेस अवेलेबल हैं तो आप अपना जो है वो एक्यूरेट डाटा यहाँ पे देंगे। आप अपनी वैल्यू ऑफ परचेजेस यहाँ पे जो है वो 100% आप देंगे। अगर आपके पास नहीं है, इनवाइस ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे फिर उसका हाल तो यही है कि माइनस की अमाउंट लेके तो उसको फिर सबमिशन इसके की जाए। माइनस की अमाउंट में फिर आप 1 ले लें और फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है सेल्स टैक्स विदहेल्ड एज विद होल्डिंग एजेंट। ये बेसिकली उन्होंने विदहेल्ड करना होता है जो FTN होल्डर था। खैर ये एक अलग इशू है, खैर इस पर यहाँ पे ये ज़ीरो ही आ जाएगा और इनपुट क्रेडिट भी ज़ीरो आ जाएगा। आप इसको सेव कीजिएगा और ये आपकी जो परचेज इनवाइस है ये आ जाएगी। उसके बाद फर्दर आप अपनी टैक्स रिटर्न में जाके सेल्स टैक्स रिटर्न में आप इसको क्लेम करके तो आप अपनी जो सेल टैक्स की रिटर्न है इस मंथ की वो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। और मैं फिर आपको ये तनबीह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आप अपना जो सेल टैक्स रिकॉर्ड है वो आज से और अभी से मेंटेन करना शुरू कर दें। सेल्स का तो आप मेंटेन करते ही हैं, परचेजेस का भी मेंटेन करना शुरू कर दें और जिससे भी आप परचेजेस करें उससे आप इनवाइस लाजमी लें और उसका नंबर NTN नंबर या CNIC नंबर भी लाजमी आप लें और अपने जो परचेज इनवाइस है उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करना शुरू करें। और इस मंथ तो आप खैर इस तरह करके कर सकते हैं और फ्यूचर में ऑडिट से बचने के लिए आपके पास जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और वो मेंटेन कैसे होगा कि जब आप उसको एक्चुअल जो आपकी परचेजेज हैं उसको रिपोर्ट करेंगे उसका आप रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखेंगे। फाइनली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये सेल्स टैक्स का इशू आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।